हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन एनपी शर्मा इंग्लिश क्लासेस। तो बच्चों, आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है नाउन का इंग्लिश में, और नाउन के काइंड्स कितने हैं और उन सभी नाउन के काइंड्स में अलग अलग कौन से नाउन आते हैं, इनको हम बारीकी से पढ़ेंगे। आप अपनी नोटबुक निकालिए और उनको वन बाय वन नोट करिए और ध्यान से समझते जाइए। नाउन के बारे में हम सब कुछ बताएंगे। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए, क्योंकि हम आपको पूरी इंग्लिश ग्रामर की एक एक टॉपिक को बिल्कुल क्लियरली समझाएंगे और आप अपनी नोटबुक में नोट्स बनाकर तैयार कर लीजिए। लगभग 200 पेज का एक रजिस्टर तैयार कर लो और उस 200 पेज के रजिस्टर में हम आपको पूरे A to Z नियम ग्रामर के नोट कराएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम बिना कोई देरी के। आप समझिए और ध्यान से देखिए हमारा चैप्टर है नाउन, और नाउन की डेफिनेशन आप बार बार पढ़ते आ रहे हैं, सभी छोटी क्लासों में आपको पढ़ाया जाता है। तो हमारी डेफिनेशन है नाउन की, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। ये आपको याद होगी कि जो नाउन की डेफिनेशन है पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन जानते हो, व्यक्ति, व्यक्तियों के नाम जितने हैं, दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं वो सब आपके क्या हैं, नाउन हैं। राम, सीता, मोहन, दीपक, श्याम, सरला, कोई भी नाम आ रहा है वो हमारा नाउन है। किसी भी शहर का नाम आ रहा है वो भी हमारा नाउन है। किसी वस्तु का नाम आ रहा है, एरोप्लेन है, बस है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, पेन है, चेयर है, बुक है, सब क्या है हमारे, ये नाउन है। तो एक मोटी सी बात और याद कर लो कि सभी वस्तुएं, लाखों करोड़ों वस्तुएं, लाखों करोड़ों व्यक्ति, ये सब क्या है, नाउन है। तो नाउन का दायरा बहुत बड़ा हो गया है। अब हम इन सब चीज़ों को, चाहे वो शहरों के नाम हैं, व्यक्तियों के नाम हैं, समूह हैं, या उसमें कोई भी इमोशंस हैं, फीलिंग के जो भी जितने भी नाउन हैं, वो सब अलग अलग कैटेगरी में हमने डिवाइड किए हैं। तो आपको 5 प्रकार के नाउन पढ़ाए जाएंगे। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। तो नाउन कितने प्रकार के हो गए हमारे, 5 प्रकार के हो गए। और सबसे पहला हमारा कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। तो हम प्रॉपर नाउन के बारे में जाने कि इसके अंतर्गत कौन कौन से नाउन आते हैं। तो देखिए हमारा काइंड्स ऑफ नाउन हो गए, आपने देख लिया 5 प्रकार हैं नाउन के। पहला आपका प्रॉपर नाउन है, फिर कॉमन नाउन है, फिर कलेक्टिव नाउन है, फिर मैटीरियल नाउन है, और उसके बाद आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इन 5 को आप नोट कर लीजिए। दीज आर 5 काइंड्स ऑफ प्रॉपर, दीज आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। और सबसे पहला हमारा नाउन कौन सा आ रहा है, प्रॉपर नाउन आ रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है हमारा पहला। तो हमारा ये प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए कि इसके अंतर्गत कौन से नाउन आएंगे। तो इसमें आएंगे द नेम ऑफ पर्सन, सिटी, टाउन एंड विलेज। व्यक्तियों के नाम, शहरों के नाम, कस्बों के नाम और गांव के नाम हमारे प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। तो इनको फिक्स इतना कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें और भी बताई गई होंगी कि इसमें पर्टिकुलर स्थानों के नाम आएंगे, ताजमहल भी इसी में आया, कुतुब मीनार है, बुलंद दरवाजा, लेकिन हमने केवल किसको रखा है इसमें, केवल नेम ऑफ सिटी, नेम ऑफ टाउन, नेम ऑफ विलेज और नेम ऑफ पर्सन। तो जैसे हम यहाँ पर लिख दें इनके बारे में 5 के, तो हमारा ये इसमें नेम ऑफ पर्सन में जैसे एग्जाम्पल में हम लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में आप नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल में है हमारा जैसे राम, मोहन, सोहन। अब आप जितने चाहो उतने लिखते जाइए। दूसरा हमारा नेम ऑफ सिटी, शहरों के नाम, जैसे शहरों के नाम आगरा है आपका,
कानपुर है, दिल्ली है, एक्सेट्रा। फिर आपका आ जाएगा नेम ऑफ टाउन। कस्बे आप जानते हैं, जैसे जट्टारी है, खैर, खुर्जा, हाथरस, एक्सेट्रा। नेम ऑफ विलेज, गांवों के नाम इसी में आएंगे नेम ऑफ विलेज में, जैसे राजपुर, प्रेमपुर, बालनपुर, शादीपुर, एक्सेट्रा। ये हमारे प्रॉपर नाउन हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। आप समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए, दिमाग में बिल्कुल इनको कंठस्थ कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर कि ये नेम ऑफ पर्सन है, राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, शकुंतला, जो भी आएंगे ये सब हमारे प्रॉपर नाउन हैं। नेम ऑफ सिटी जितनी भी हैं प्रॉपर नाउन हैं। जितने भी टाउन के नेम हैं वो भी हमारा प्रॉपर नाउन है, और जितने हमारे गांव हैं उनके नाम भी सभी हमारे प्रॉपर नाउन हैं। अब हम 5 सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पर, और आपको उनमें से छांटने हैं कि सेंटेंस में प्रॉपर नाउन कहाँ कहाँ पर आया है, और उसका अंडरलाइन आपको करना है। जैसे हम पहला लेते हैं यहाँ पर, पहला हमारा सेंटेंस है। देखिए यहाँ पर हम पहला सेंटेंस लिखते हैं, द बेगर कॉल्ड यू इन दिस town to meet सरला। एक सेंटेंस ही हो गया। दूसरा लेते हैं, हाथरस इज ए बिग टाउन टू सी राजपुर is an old village Deepak is an honest student. Delhi is the capital of India। बिल्कुल, ये हमारे कितने हो गए? ये 5 हमारे एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस हो गए। और इन 5 सेंटेंस में अब आप देख लीजिए ध्यान से कि कौन सा इसमें प्रॉपर नाउन है, कौन कौन से हमारे इसमें प्रॉपर नाउन आए हैं, ये आपको देखना है। अब देखिए पहला हम सेंटेंस देखते हैं, द बेगर कॉल्ड यू इन दिस टाउन। तो द बेगर भिखारी नहीं है, कॉल्ड हमारी वर्ब है नहीं है, यू हमारा प्रोनाउन है नहीं है, इन दिस टाउन नहीं है, टू प्रीपोजिशन है नहीं है, मीट नहीं है, सरला क्या हो गया? ये क्या हो गया? नेम ऑफ पर्सन। ये आपका नेम ऑफ पर्सन हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? आपका प्रॉपर नाउन। तो नोट कर लीजिए इस सेंटेंस में कौन सा है प्रॉपर नाउन? सरला हो गया। दूसरे में हाथरस इज ए बिग टाउन। हाथरस इज ए बिग टाउन
टू सी। अब देख लीजिए हाथरस एक बड़ा कस्बा है देखने के लिए, तो ये किसका नाम है? हमारा टाउन का नाम है। और हम जानते हैं कि प्रॉपर नाउन में टाउन आएगा, तो हाथरस हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन है। राजपुर इज एन ओल्ड विलेज, तीसरा लेते हैं हम राजपुर इन ओल्ड विलेज, तो गांव की ओर संकेत गया है, राजपुर गांव का नाम है, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। दीपक इज एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, फिर नाम आ गया, नेम ऑफ पर्सन है, प्रॉपर नाउन हो गया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, शहर का नाम हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ये हमारे प्रॉपर नाउन हो गए। अब एक बात ध्यान देनी कि हम इनको पढ़ क्यों रहे हैं अलग। देखिए जब हम पांचों प्रकार के नाउन आप पढ़ लोगे तो इन पांचों प्रकार के नाउन में आपको जब मिक्सिंग कर दी जाएगी, जिसमें प्रॉपर नाउन के भी एग्जाम्पल होंगे, कॉमन नाउन के होंगे, कलेक्टिव नाउन के होंगे, मटेरियल नाउन के होंगे और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के होंगे, तो स्टूडेंट उन सबको जब हम मिक्स करके लिख देंगे तो हम आपसे कहेंगे इनको अलग अलग छांटिए, क्योंकि इनको समझना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आर्टिकल का प्रयोग होगा। प्रॉपर नाउन के आधार पर कि प्रॉपर नाउन से पूर्व आर्टिकल आता है या नहीं आता है, कॉमन नाउन से पूर्व आर्टिकल आता है या नहीं आता है। तो आर्टिकल वाला जो चैप्टर है हमारा, जो टॉपिक है ग्रामर में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो हमारा नाउन के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर करेगा? नाउन के ऊपर। इसीलिए इन पांचों प्रकार के नाउन को हमको वन बाय वन समझना है। तो आज हम इतना ही पढ़ाएंगे और आप अपनी जो भी पुस्तक है आपके पास, बुक है, उस बुक को निकालिए, प्रॉपर नाउन निकालिए, उसमें एक्सरसाइज दी गई होगी, सेंटेंस दिए हैं और उन सेंटेंसेस में आप उनको देखिए। और कोई भी किताब, देखिए नाउन का चैप्टर भी न हो तो अंग्रेजी का कोई भी कागज़ आपको लिखा हुआ मिल रहा है, कोई भी स्टोरी मिल रही है, जो भी आपकी इंग्लिश की बुक होगी, कोई भी SST हो, साइंस हो, कोई भी, उसे पढ़िए पैराग्राफ को और उसमें देखते जाइए सिटी का नाम आ रहा, ये हमारा प्रॉपर नाउन है। तो ये दिमाग में रहोगे तो ये बात आपकी बिल्कुल पक्की हो जाएगी। तो बस इसमें हम इतना पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हम दूसरा पढ़ेंगे हम कॉमन नाउन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉमन नाउन, इसको समझना है और इसका दायरा बड़ा है। बस इसके बाद कॉमन नाउन पर आ जाइए।